हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 8.1 का। ठीक है, 8.1 पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े हैं। अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, फिर ये वाला देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज एबीसी है। तो त्रिभुज हम बना देते हैं एबीसी। देखिए यहाँ पे हम क्या बनाए, समकोण बोला है। ठीक है, बी समकोण है। बी मतलब 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री तो बी समकोण है, ये वाला 90 डिग्री मानते हैं। ठीक है, जो ए बी सी मान लेते हैं तब ए बी और सी, मतलब ए बी से एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का फोटो खींचे जिसमें क्या बोला है, कौन बी समकोण है। बी समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। बी का मान इसीलिए हम लोग 90 डिग्री रख दिए हैं। अब देखिए ए बी 25 है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी से 7 सेंटीमीटर, बी से 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो इन मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी का मान आपको निकालना होगा। पहले हम लोग पढ़े हैं जिसका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री सामने का क्या होता है, 90 डिग्री कोण के सामने का होता है कर्ण। क्या होता है वो, कर्ण। और जिसके कोण बोले हैं, जैसे बोले हैं ए के कोण, मतलब जो कोण का सामने बोलेगा वो होगा लंब। ये बात जान कर रहिए। मतलब यहाँ पे ए बोला है कि नहीं बोला, ए का तब ये वाला लंब हो जाएगा। अगर सी वाला का ई वाला है, ई वाला कौन होगा कि नहीं होगा, इसका सामने क्या ई वाला, तो ई वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोण के सामने वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये हम लोग का क्या है, कर्ण है कि नहीं है, ये हम लोग का कर्ण है। ये फिक्स रहता है, ये क्या रहता है हम लोग का, फिक्स रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका मान और इसका मान, तो इसका मान है कि हम लोग के पास, इसका मान तो नहीं है। लेकिन हम लोग एक फॉर्मूला याद है हम लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम इसका हम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर आधा स्क्वायर। कहते हैं फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा भूमि स्क्वायर। तो ये कर्ण है तो ये लंब होगा, और ये क्या मान होगा, भूमि होगा। तो कर्ण कितना हम लोग का ए सी, तो हम लोग क्या करते हैं ए सी स्क्वायर बराबर लंब कितना हम लोग का ए बी स्क्वायर प्लस भूमि कितना बी सी, तो बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा हम लोग का, रूट में कन्वर्ट होगा। तो ए सी रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कन्वर्ट हो गया ना। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24, और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान आपका 7 है। तो 7 समझ में आ गया कि ए बी का मान 24 है, इसीलिए 24 लिख दिया, बी सी का मान 7 है, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ए सी, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 576 और 7 का 49, ये हम लोग का हो गया 49। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे क्या होगा, AC 6 to 5 होता है कि नहीं था, 5 6 7 से अगर 24 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 to 5 625 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आता है 25 आता है। AC का कितना आ गया 25 आ गया। बस AC 25 सेंटीमीटर हम लोग का 25 सेंटीमीटर निकल गया। AC तक कितना निकल गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। दिक्कत है किसी में, ये हम लोग का तीनों भुजाओं का मान निकल गया है। अब क्या निकलना, 1 नंबर मान निकालते हैं हम लोग साइन ए। अब हमको एक चीज बोले, साइन का फॉर्मूला क्या हम लोग बोले थे, पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले। और एक क्या बोले थे, पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले। और एक पढ़े थे हम लोग ना, लॉक का भू का लोभू, लॉक भू का लोभू याद है ना आपको। तो साइन का क्या होता है, लॉ का तो लंब बटा कर्ण। अब क्या बोले हम आपको कि ये वाला तो कर्ण रहेगा ही, ये हर वक्त कर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ कोण का मान क्या बोला है, ए के सामने क्या है, ये वाला तो कर्ण लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, जो कोण के सामने रहेगा, कोण के सामने ये वाला है कि नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, अब हम लोग का लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हम लोग का BC, तो BC लिख देते हैं। और कर्ण ACE चेंज कर, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने रहेगा वो हर वक्त कर्ण रहेगा। लेकिन जो कोण के मान बोलेगा, कोण के जो सामने रहेगा, एक कोण है कि नहीं है, इसके सामने ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा कर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए BC का मान कितना है 7 है, 7 लिख देते हैं। और AC का मान कितना है, AC का मान 25 है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोले कॉस ए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉ का भू का साइन कॉस टन, तो लॉ का भू का भूमि बटा कर्ण।
अब देखिए कॉस, तो भूमि क्या होगा, अगर ए का बोला है ई वाला लंब, तो ई वाला भूमि होगा कि नहीं होगा। ई वाला अगर लंब होता है तो ई वाला भूमि होगा, क्योंकि इसके सामने लंब होता है और उसके पीछे भूमि होता है। भूमि क्या होता है हम लोग का ए बी। और कर्ण तो हर वक्त समान रहता है ए सी। ए बी का मान कितना है हम लोग का, ए बी का मान 24 है, इसीलिए 24। और ए सी का मान कितना है 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 25। समझ में आ गया। अब देखिए साइन सी, 2 नंबर निकालते हैं। साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉ क। अब देखिए लंब क्या होगा, सी का सामने ई वाला आया कि नहीं आया, सामने ई वाला आ गया है, तो क्या होगा ए बी। और कर्ण और वक्त रहता है ए सी, तो ए सी लिख देते हैं। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, इसीलिए 24। और ए सी का मान कितना 25, ये इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे 25। अब क्या बोला है कॉस सी, तो लॉ का भू क, ये याद रखना, लॉ का भू क, भूमि बटा कर। अब भूमि देखिए, जब सी का बोला है ई वाला लंब हो गया, तो ई वाला भूमि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा ये बी सी। और कर्ण क्या होगा ए सी। अब बी सी कितना है हम लोग 7 है, इसीलिए 7। और ए सी कितना हम लोग का, ए सी 25 है, इसीलिए हम लोग का 25। बस इतना ही दूर हम लोग का था, निकालना बोला था मान, हम लोग निकाल दिए। आशा करता है आप लोगों को समझ में आ गया है, और समझ में नहीं आया परीक्षा का दृष्टि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग 1 नंबर सवाल देख लिए, अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर सवाल, ठीक है। 2 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैथ है, ये मैथ आपको आकृति बनाना ही होगा, अगर आप फिगर नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा आप लोग फिगर बनाइए। तो देखिए 2 नंबर जो सवाल है आपको फिगर बना के दिए हैं कि आकृति 8.3, मतलब ये 8.3 का आकृति है। tan P and cot R, मतलब एक वो cot P और एक बार R का आप कोण लीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। tan P का मान ज्ञात कीजिए और cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास 2 भुजा है, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है, हम लोग कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने आएगा वो कर्ण, और वो हम लोग क्या है लंब, और क्या भूमि होता है कि नहीं, हम लोग ये पता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, सॉल्यूशन, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर, ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहता है। तो कर्ण क्या है हम लोग का पी आर, तो पी आर स्क्वायर। लंब क्या है हम लोग का, लंब पी क्यू स्क्वायर, भूमि क्या है हम लोग का क्यू आर स्क्वायर। हो गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, क्यू आर, पी क्यू का मान देके रखा है, क्यू आर का भी मान देके रखा है। जो मान है वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का क्यू आर का मान निकालना है कि नहीं निकालना है, तो हमको इसको भेज देते हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर क्यू आर स्क्वायर। देखिए इसको हम पूरा भेज दिए इधर, ठीक है, प्लस इधर क्या कर दें हम लोग माइनस, इसको हम घुमा लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसको पूरा घुमा लिया है, स्क्वायर तो उधर जाएगा, क्या होगा हम लोग का रूट में कन्वर्ट होगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा ना। अब देखिए क्यू आर पी आर में कितना, पी आर कितना है हम लोग का 13 है, 13 स्क्वायर, और पी क्यू कितना हम लोग का 12 है, इसीलिए 12 स्क्वायर। अब 13 का पी क्यू आर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का 144 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इन दोनों घटाएंगे तो क्या है, मतलब घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आएगा कि नहीं आएगा। अब रूट अंडर है, मतलब 2 संख्या 5 गुना 5 क्यू आर 5 गुना 5, दोनों 5 में 1 आएगा, क्यू आर कितना आ गया हम लोग का 5 से, क्यू आर हम लोग का 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना आया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे निकालते हैं tan P। अब tan P मतलब ई वाला कोण, उसके सामने जो रहेगा उसको क्या बोले हैं, जो कोण के सामने रहेगा वो लंब, कोण के सामने क्या होता है लंब होता है। समझ में आ गया। तो देखिए लंब, अब हमको बोलिए, हम लोग पढ़े हैं लॉ का भू का लो भू, लॉ का भू का लो भू, पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले, पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले।
पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले। हो गया। अब देखिए tan क्या आएगा, p बटा b आएगा कि नहीं आएगा, p बटा b भी कर सकते हैं। तो p जब हम लोग p का मान क्या मतलब हिंदी में क्या करते हैं उसको, p को क्या कहते हैं, लंब बटा भूमि, लंब बटा भूमि लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लंब बटा भूमि। और इसके सामने क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर क्या होगा हम लोग का, लंब होगा। सामने वाला क्या होता है हम लोग का, लंब, तो क्यू आर क्या होगा, लंब क्यू आर। और भूमि तब क्या होगा, पी क्यू। और 90 डिग्री के सामने तो हर वक्त कर्ण रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और भूमि चेंज होता रहता है। तो क्यू आर का मान कितना हम लोग का 5, और पी क्यू कितना हम लोग का 12, तो 12 हो गया। अब क्या है, क्वाट हो, क्वाट आर रखे हैं। अब हमको बोलिए tan का उल्टा, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा क्वाट होता है। तो क्वाट उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, भूमि बटा लंब। अब भूमि बटा लंब, आर बोले, आर इसका सामने है, तो ई वाला क्या होगा हम लोग का, लंब होगा, ई वाला क्या होगा, अब लंब होगा। तो लंब कितना हम लोग का, पी क्यू, और भूमि कितना है, क्यू आर, तो क्यू आर। अब देखिए क्यू का आर मान कितना 5 है, तो 5 लिख देते हैं, और पी क्यू आर का मान कितना 12 है, इसलिए 12 करते हैं। अब मान नहीं निकला है, क्या है कि हम लोग को माइनस करने बोला है, माइनस tan पी एंड क्वाट आर। अब देखिए tan पी का मान कितना है, 5/12, और क्वाट आर का 5/12, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 0। आशा करते समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग 3 नंबर सवाल को अच्छा से ध्यान दीजिए। क्या दिए हैं, यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए एंड tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए का मान आपको देके रखा है, कॉस ए एंड tan ए का मान आपका निकालना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या है, साइन ए कितना है 3/4, ये हम लोग का दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब हमको बोलिए यहाँ पे को हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ही होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब साइन ए, अब यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ए, अब बी एंड सी कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका साइन ए, तो ई वाला इसको कर्ण, हर वक्त क्या रहेगा, ई वाला कर्ण रहेगा, 90 डिग्री है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लॉ क लंब बटा कर्ण 3/4, तो लंब क्या होगा, इससे सामने वाला सीधा बी सी, और जो कर्ण होगा ए सी। अब क्या है 3/4 है कि नहीं, हम इसको मान लेते हैं के, ठीक है। माना बी सी कितना, बी सी का मान 3 मान लेते हैं, 3 के, बी सी का मान कितना मान लेते हैं 3 के, और ए सी का मान 4 के, ए सी बराबर 4 के, ये मान लिया हम लोग। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा भूमि स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना। तो नाम जब निकालेंगे तो क्या होगा, उसको हम पीछे कर देते हैं, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस भूमि स्क्वायर, कर्ण से हर वक्त होता है। अब कर्ण लंब कितना हम लोग का, ए बी स्क्वायर, कर्ण कितना हम लोग का ए सी स्क्वायर प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस भूमि बी सी। अब ए बी स्क्वायर है तो उसको जाएंगे तो रूट अंडर में चेंज होगा, ए बी रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ए सी का मान कितना देखें, ए सी का मान 4 देकर रखे हैं, ए बी ए सी का मान कितना है 4 के स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना 3 के स्क्वायर। अब देखिए ए बी कितना है 4 4 16 के माइनस 9 के। अब 16 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो ए बी बराबर रूट अंडर 7 के स्क्वायर। इसको रूट अंडर से हटा देते हैं, ए बी का मान कितना आएगा रूट अंडर 7 के, तो ए बी का मान कितना आएगा रूट अंडर 7 के। आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब देखिए कॉस ए का मान बोला है,
कोसाइन लॉग क भू क भूमि बटा कर। इंग्लिश में बोलेगा क्या होगा, पंडित बाटे हर 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 हर। अब देखिए भूमि जो है इसका सामने वाला क्या लंब होगा, तो ये वाला क्या होगा हम लोग का भूमि होगा। तो भूमि क्या है हम लोग का ए बी। अब कर क्या है ए सी। अब ए बी का मान कितना हम लोग निकाले, √7 के, और बी ए सी का मान कितना 4 के काट दिए तो कितना आ गया √7 बटा 4। अब देखिए tan बोले हैं, tan ए ल क भू क लो भू पंडित बाटे प्रसाद। हम बोलेंगे हर हर भोले। ठीक है। अच्छा tan p, तो ई वाला लम क्या होगा हम लोग का ए बी लम होगा, और भूमि क्या होगा हम लोग का ये हम लोग का कर्ण हो गया, सॉरी हम लोग का क्या होगा लंब ए बी सी लंब होगा। बी सी लंब होगा कि नहीं होगा हम लोग का ए, तो ये हम लोग का क्या होगा ये वाला लंब होगा। और देखिए नीचे वाला तो क्या होगा भूमि होगा ए बी ए सी, ये क्या हम लोग का लंब है और ये क्या हम लोग का भूमि है। अब बी सी का मान कितना है 3 के, और ए बी कितना हम लोग ए बी का मान √7 के। अब देखिए के काट सकते हैं नहीं काट सकते, के काट सकते हैं, तो 3 बटा √7 के। अब आपको बोले थे cos ए का मान निकाल गए, tan ए का मान आपका निकाल गए। तो चलिए आशा करते समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं सब मस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी पूरी जी जान से लगा कर रहे हैं। ठीक है। देखिए ये परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये वाला सवाल करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या सवाल करेंगे, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो अगर 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या क्या मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और आपका सेक ए का मान निकालना है। देखिए जब भी आपको त्रिकोणमिति का सवाल देगा पहले आप फिगर बना लीजिए। फिगर हम लोग बना लिए, फिगर यहाँ एक हम लोग का फिगर बना लिए। पहले हम लोग ए दिए, इसे बी मान लिए, इसको हम लोग सी मान लिए। समझ में आ गया हम लोग का ये ए बी एंड सी। और क्या क्या है तो उसको पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या देकर रखा है कि 15 cot a बराबर 8, ये देखा रखा है 15 cot a बराबर 8। अब 15 है उधर जाएगा तो भाग होगा, क्या होगा cot a बराबर 8 बटा 15। कर सकते कि नहीं कर सकते। अब हमको फॉर्मूला बताइए, मतलब याद कीजिए हम लोग क्या कर रहे थे कि पंडित बाटे प्रसाद हर हर बोले, लौ का भूखा लो भू याद है ना आपको। अगर आप नहीं देखे ये वाला तब इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देख लीजिए। ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। मतलब टैन यहाँ का टैन का उल्टा होगा कि नहीं होगा, टैन का फॉर्मूला क्या होगा लॉ का भू का लो भू, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो भू का भूला होगा कि नहीं होगा, भू लॉ होगा ना भूला। अब देखिए 18 बटा 15। अब ए का मान बोले जहाँ जिस कोण के सामने बोलेगा सामने वाला कोण क्या होगा लंब होगा, मतलब ये कोण क्या होगा हम लोग का लंब होगा। लंब तो क्या है हम लोग का लंब 15 है, क्या इसको क्या 15 मान सकते कि नहीं मान सकते 15 के। और भूमि कितना हम लोग का भूमि तब ये वाला भूमि होगा 8 के आड़ी वाला तो हर वक्त क्या होता है कर्ण होता है, हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री जो सामने रहता है वो कर्ण होता है। अब देखिए भूमि का क्या है ए बी और लौका ए बी सी बराबर 8 बटा 15। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बी बराबर 8 के एंड बी सी बराबर 15 के। समझ में आ गया, ए बी 8 के बी सी 15 के। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, कर्व निकालना है। कर्व एक ए सी होता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा भूमि स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर सकते ना, लंब स्क्वायर बटा प्लस भूमि स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो इसको क्या करना है रूट अंडर में कन्वर्ट कर देते हैं, ए सी रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बी सी का मान कितना 15 के
और ए बी का मान कितना है 8, तो 8 के। 15 का रूट अंडर कितना होता है 225, 225 होता है 25 के। और 8 के रूट अंडर 64 के स्क्वायर देखे है तो क्या स्क्वायर कर दे 8 का 64 के स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते, हम लोग इधर से कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए सी रूट अंडर कितना है, अब लोग 6 9 6 8 और 2 के स्क्वायर। अब इसके रूट अंडर कितना 17 का स्क्वायर होता है, हम लोग को जानते हैं 17 के, मतलब हम लोग को पता चल गया कि वाला कितना, इसका मान कितना है 17 के है। अब हम लोग क्या निकालना है, साइन ए का निकालना है, ए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लॉ का भू का लोभो पंडित बाटे प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो हम लोग हिंदी कर रहे हैं इसलिए हिंदी में लिखेंगे लॉ का हुआ कि नहीं हुआ। अब लोग जानते हैं, अब ए मतलब ये कौन के जब सामने होता है लम, कौन के सामने वो क्या होता है लम होता है, तो ये क्या हम लोग का है लम है। और जब 90 डिग्री के सामने होगा वो हम लोग का कर्ण होगा, तो 90 डिग्री के सामने ये है लम कितना हम लोग का BC, और कर्ण कितना है AC। अब देखिए BC कितना है 15 के है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 के। AC कितना है 17 के, इसीलिए हम लोग 17 के काट दिया तो कितना आ गया 15/17 आ गया। अब देखिए सेक ए, अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट होता है ना। तो यहाँ पे सेक देखा है तो ये किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है लॉ का भू का, तो क भू हो जाएगा भू क होगा कि नहीं होगा कॉस का, लेकिन उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा क भू होगा। तो इसका भी ए बोला है कि नहीं बोला है, तो सब सामने कर्ण होगा, ये वाला क्या होगा हम लोग का भूमि, और ये वाला क्या है कर्ण होगा। कर्ण हम लोग का कितना है AC, तो AC भूमि तब AB, तो AB। अब देखिए AC का मान कितना हम लोग का 17 के लिख देते हैं, और AB का मान कितना 8 के, तो यहाँ पे 8 के लिख देते हैं। के काट दिया कितना आ गया हम लोग का 17/8। अब देखिए साइन A 15/17 और सेक ए कितना है 17/8 आंसर। आशा करता आप लोग समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे आपको, ठीक है। जय हिंद। 5 नंबर सवाल में आ चुके हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए किस तरह से करते हैं देखते हैं कि यदि सेक 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सेक का मान देख के रखे हैं, लेकिन आपको अलग जो साइन है कॉस है टैन है कोसेक है सेक कोड है सबका मान निकालना, सभी का बोले सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, पहले हम लोग क्या बोले इस तरह का मैथ का पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लिए, इसको हम लोग क्या कर दिए 90 डिग्री मान लिए, इसको A B एंड C हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा मानने बोले, यहाँ क्या मानने बोला आपको थीटा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा इसको माने हैं, ठीक। अब देखिए थीटा के 90 डिग्री हो गया। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया जब है तो देखो दिया है तो क्या लिखेंगे सेक थीटा बराबर 12/13 लिख दिया हम लोग। अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस टैन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं होता है, कॉस के उल्टा सेक, कॉस का फॉर्मूला क्या है लॉ का भू का, तो क भू कर देंगे क भू। अब देखिए 13/12 है। अब देखिए कर्ण के कितना मान है हम लोग का, कर्ण मतलब थीटा के क्या होगा AC, और भूमि क्या होगा तभी नीचे वाला भूमि कर देंगे, इसका जब हम लोग थीटा माने इसको तो इसको कर्ण, ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण होगा, और ये क्या होगा तब लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा भूमि होगा। देखिए तब भूमि हम लोग का क्या है BC है, तो BC कर देते हैं 13/12 हुआ। अब देखिए AC को हम लोग क्या करते मान लेते हैं, ठीक है, माना AC बराबर 13 के एंड BC बराबर 12 के। हम लोग AC को 13 के मान लिए 13 के, और BC को कितना मान लिया हम लोग 12 के मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है लंब निकालना है AB, तो त्रिकोणमिति का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है AC माइनस, तब कर देंगे हम लोग AB,
त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम लोग क्या निकालना है, AB का मान निकालना है, तो BC को इधर भेज देते हैं, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब इसको पूरा घुमा लेते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। ये हम लोग मतलब छोटा से छोटा भी बच्चा समझे, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये स्क्वायर है तो उसको रूट अंडर में कन्वर्ट कर देते हैं AB, तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का मान कितना हम लोग का 13 है, इसीलिए हम लोग AB बराबर 13 के स्क्वायर माइनस, अब देखिए BC कितना हम लोग का 12, तो 12 के स्क्वायर। अब यहां से करते हैं, अब AB रूट अंडर, देखिए 13 का कितना होता है 169 के स्क्वायर और 12 का 144 माइनस 144 के। अब 169 से 44 बढ़ेगा तो क्या आएगा हम लोग का 25 के स्क्वायर। अब 25 का क्या होगा 5 के। ए बी का मान कितना होगा 5 के। अब देखिए, अब हम लोग जितना है सबका मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हमको सभी का बोले, सभी त्रिकोणमिति का निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा मान लेते हैं, साइन लॉ का लंब बटा कर, लंब क्या होगा हम लोग का ई वाला है ए बी, तो ए बी मान लेते हैं। कर क्या है ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना हम लोग का ए बी का मान कितना आ गया 5 के और AC का मान कितना हम लोग का 13 के, तो 13 के काट दिया तो कितना आ गया 5/13। अब सेक थीटा, भूमि बटा कर, भूमि की कितना है, भूमि हम लोग का BC। अब देखिए BC हुआ कर्ण क्या हम लोग का AC, तो AC। BC का मान कितना हम लोग का 12 के, तो 12 के और AC का मान कितना है 13 के, तो 13 के काट दिया तो कितना हो गया 12/13 होगा ना, 12/13। देखिए इसीलिए सेक का उल्टा कॉसेक होता, सॉरी यहाँ पे सेक कॉस होता है ना, यहाँ पे सॉरी कॉस, साइन कॉस, सॉरी यहाँ पे साइन उसके बाद कॉस होता है, कॉस का उल्टा हो गया। अब क्या होगा हम लोग साइन कॉस टैन थीटा। क्या करते हैं लॉ का भू को लो भू, तो लंब कौन सा हम लोग का लंब ए बी, तो ए बी। भूमि क्या है हम लोग का भूमि BC, तो BC। ए बी का मान कितना हम लोग 5 के, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं इसको 5 के। एंड BC कितना करता है 12 के, तो 12 के काट दिए, क्या आ गया हम लोग का 5/12। अब सभी का बोला है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो उसका हम सीधा कर सकते हैं, उल्टा कर देते नहीं सकते हैं, तो 5/13 13/5। अब सेक थीटा, सेक का कितना है हम लोग का 12 तो 13/12 हम लोग को 13/12 भी है सेक का, देख सकते हैं। और टैन का क्या हो सकता है क्वाट, तो क्वाट थीटा। टैन का कितना आया तो 5/12, तो 12 यहाँ पे लिख सकते हैं ना 12/5। बस आपको इस तरह से मैथ को करना है। मेरा बोर्ड मतलब छोटा है, इसीलिए आप लोग उसको साइड में साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, कोसेक का मान पूरा मान लिख के आंसर लिख के दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा। आशा करता समझ में आया होगा आपको। आप लोगों का मैथ आ चुका है 6 नंबर। आप लोगों का मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैथ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान मैथ है। चलिए किस तरह से बनाना है देखते हैं। देखिए क्या है, यदि ए और बी निम्न कोण है, मतलब आपको क्या देखे रखा है कि ए और बी जो कोण होगा वो क्या होगा निम्न कोण होगा, जहाँ AC cos A और cos B बराबर है, मतलब आपका cos A और cos B दोनों क्या इक्वल है। तो दिखाइए कोण A और कोण B बराबर है। आपको दिखाना क्या बोले कि कोण A बराबर कोण B है, आपको प्रूव ये करना है, मतलब cos A और cos B बराबर देखे रखे। जब इस तरह से मैथ रहेगा तो क्या बोले, क्या करना होगा, पहले आकृति फिगर करते हैं, एक को फिगर कर दिए। अब बोले जिस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ A B C लिखेंगे यहाँ पे,
ना, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कहा है कि देखो क्या बोला हमको, ए और बी क्या बोले, निम्न कोण। मतलब निम्न कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये तो 90 डिग्री से कम नहीं है, तो बी का 90 डिग्री से कम होगा हम लोग का प्रूफ, तो नहीं होगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सी कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बी कर देंगे। समझ में आ गया क्यों हम लोग यहाँ से बी को हटा दिए, कहा है कि हम लोग का बी निम्न कोण बोला है। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, निम्न कोण है। ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए केस में हम लोग cos ए और cos बी बराबर हम लोग देख रखे, cos ए इक्वल टू cos बी बराबर देख रखे नहीं रखे हैं, cos ए बराबर cos v। अब cos a, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन cos, cos का फॉर्मूला क्या है, log का भू का, log का भू का, भू का, यहाँ भी क्या होगा, भू बटा का होगा ना, नहीं होगा। अब देखिए ये सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो इसका जब सामने होगा, इस सामने क्या होगा, ये वाला लंब होगा कि नहीं होगा, लंब। हम लोग लंब तो नहीं निकालना, भूमि निकालना, तो भूमि AC, तो हम लोग क्या होगा, भूमि AC। और कर्ण तो हर वक्त क्या सामने वाला कर्ण रहता है, कर्ण हम लोग क्या है AB, तो यहाँ पे भी AB कर देते हैं। अब देखिए B, तो BE वाला है हम लोग का, E वाला सामने तो E वाला होगा, लेकिन हम लोग भूमि निकालना, भूमि क्या होगा BC, तो BC। और कर्ण तो हम लोग का चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री के जो सामने रहता है वही कर्ण होता है, तो AB, तो यहाँ AB, नीचे भी नीचे भी काट सकते हैं नहीं काट सकते। अब हम लोग क्या है, AC बराबर BC, मतलब AC और BC क्या है, बराबर है। जब AC, जब दोनों भुजा बराबर हो सकता है तो उसका मान, एक कोण A और कोण B का मान भी समान होगा कि नहीं होगा, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। बस इस तरह से आपको ये करना है। 3 लाइन का मैथ आपको 3 नंबर देगा, ठीक है। आशा करता समझ में आया होगा। हम लोग अब 1 से लेकर 6 नंबर तक सवाल कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल से पहले एक गो मोटिवेशन होना से जरूरी है। क्या है कि देखिए पढ़ना इतना जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद क्या कहते जानते हैं कि जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाता है तब अब तक कामयाब नहीं है। मतलब आपका जो सिग्नेचर है ऑटोग्राफ में जब बदल जाएगा तब आप लोग कामयाब हो। इसी तरह हम सभी को अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलने का लक्ष्य है और उसको पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, यदि कॉट थीटा 7/8 है, मतलब कॉट थीटा कितना है, 7/8 है, तो साइन प्लस कॉस, साइन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये और 2 नंबर कॉट थीटा स्क्वायर का मान निकालना है आपको। एक इसका मान और इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए इसका जब मान निकालना है तो इन लोगों इस सब मैथ करने से पहले क्या जरूरी है, हम लोग का एक डायग्राम, चित्र, एक डायग्राम खींचते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम खींचते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे A B एंड C रखते हैं, ठीक। अब थीटा बोला है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए कॉट थीटा बोला है, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन बाय दिया है, गिवन बाय दिया है, जो लिखना है कॉट थीटा कितना है, 7/8। अब देखिए हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये किसका उल्टा होगा, टैन का उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो टैन का फॉर्मूला क्या है, लॉग का भू का लो भू, लो भू, लो भू, तो भू लॉग हो जाएगी नहीं होगा, भू लॉग, लॉग का भू का भू लॉग, टैन का भूला होता है तो उसको उल्टा कर दिया, भू लॉग कर दिया। अब कितना हम लोगों का 7/8। अब जब थीटा मान है तो ये हम लोगों का क्या है, भूमि है, और ये क्या हम लोग का लंब है। तो भूमि कितना हम लोग का, भूमि BC और लंब कितना हम लोग का AB कितना है 7/8। मान लेते हैं हम लोग, माना AB 8 के एंड BC 7 के। AB कितना माने हम लोग 8 के मान लिए हैं इसको, और BC को कितना मान लिया हम लोग 7 के, इसको क्या माने 7 के। हम लोग क्या निकालना है, AC का मान निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। लेकिन हम लोग क्या निकालना है, AC निकालना है, हम लोग का AC ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग रूट अंडर कर देते हैं। AC क्या AB² प्लस BC² कर सकते हैं ना। अब देखिए AC
ए बी का मान कितना हम लोग का, ए बी का मान 8k और बी सी का 7k स्क्वायर। अब देखिए ए सी 8 का 64k स्क्वायर, 7 का 49k स्क्वायर। अब देखिए ए सी इसको जोड़ेगा तो क्या होगा, 64 और 49 13 10 11 113k स्क्वायर। अब ए सी का मान कितना हम लोग आ चुका, ए सी का मान रूट अंडर 113k, मतलब ए सी का मान कितना रूट अंडर 113k। अब हम लोग क्या निकालना है, साइन और कॉस। तो कॉस तो देके रखा है कि नहीं रखा है, पहले साइन और कॉस का मान निकालते। तो साइन और कॉस का मान निकाल, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लॉ कॉ होता है कि नहीं होता, लॉ कॉ। अब देखिए लम क्या हम लोग का सीधा ऊपर लम हो गया, लम क्या है ए बी और कारण कितना हम लोग का ए सी। अब थीटा के सामने देखिए क्या है 113, तो हम लोग क्या कर देंगे रूट अंडर लम कितना हम लोग ए बी का मान कितना हम लोग, ए बी का मान 8k, तो 8k लिख देते हैं। और कारण का मान कितना 113, तो 100 रूट अंडर 113k, तो के काट दिया, क्या आ गया हम लोग का 8 बटा रूट अंडर 113। अब देखिए कॉस का मान निकालना है, साइन कॉस थीटा, कॉस का मान लॉ का भू में नीचे है तो क्या होगा VC और कारण क्या होगा AC। अब BC कितना हम लोग का, BC 7k है, इसलिए क्या कर देंगे ये 7k कर क्या 113k, तो 100 रूट अंडर 113k, तो के काट दिया, क्या आ गया 7 रूट अंडर 113 हो गया ना। अब हम लोग एक नंबर निकालना है, क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। अब नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग का है। अब देखिए जब इसको फॉर्मूला पढ़े ना कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको ए स्क्वायर, इसको क्या करता है बी स्क्वायर फॉर्मूला कर देते हैं। क्या करेंगे एक का एक स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का 1 माइनस कॉस का कॉस थीटा स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखिए 1 तो 1 कर देते हैं। अब साइन का मान कितना हम लोग का, साइन का मान आ चुका हम लोग का 8 बटा 113, 8 बटा रूट अंडर 113। कॉस का मान कितना आ चुका हम लोग का, कॉस का मान 7 बटा 113 रूट अंडर 113 कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, अब देखिए 1 का तो 1 लिख देते हैं, 8 का कितना होगा 64 और 113 रूट अंडर है, तो रूट अंडर को हटा देंगे तो क्या होगा हट जाएगा रूट अंडर, तो 113 कर सकते हैं। अब देखिए 1 तो 1, अब क्या है 7 का 49 और 113 कर सकते हैं ना। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, 113 माइनस 64 113 माइनस 49 कर सकते हैं। इसको पूरा आसान मैथ है, इसको सरल कर दिया हम लोग। अब क्या हम लोग का 113 से 64 घटाएंगे कितना आएगा 49 बटा 113। अब कितना, अब 113 से 49 हटाएंगे तो 46 बटा 113 113 काट सकते हैं ना, नहीं काट सकते। अब हम लोग क्या आ गया 49 बटा 64, एक नंबर आ गया हम लोग का। अब देखिए 2 नंबर सवाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या करते हैं, क्या बोला हम लोग 2 नंबर क्वाट स्क्वायर थीटा, क्वाट का मान कितना हम लोग का 7 बटा 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो हम लोग का 2 का मान आ चुका है। यहाँ पे एक मान और यहाँ पे 49 बटा 64 49 बटा, तो दोनों का मान क्या है 49 बटा 64। आशा करते समझ में आ गया है। फिर हम लोग सवाल करेंगे 8 नंबर सवाल, ठीक है। 8 नंबर सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, तो चलिए इसको किस तरह से करना है। देखिए क्या यदि cot 3a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि tan 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है बराबर है या नहीं। मतलब आपको इन 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस sin स्क्वायर a बराबर cosec cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर है कि नहीं, आपको साबित करना बोले हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, पहले हम लोग को पिक्चर जरूरी है A B एंड C। अब देखिए हम लोग क्या बोले हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है
कि गिवन बाय दिया क्या है हम लोग का 3, यहाँ पे लिखते हैं 3 क्वाट ए बराबर 4। अब देखिए क्वाट ए बराबर 4/3। क्वाट किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा होता है ना। तो टैन का उल्टा, टैन क्या होता है? लॉ का भू का लो भू, लो भू, तो क्या हो जाएगा? भू लॉ। अब कितना है? 4/3। जब हम लोग क्या माने? ए माने तो ये वाला सामने आ जाएगा, ई वाला होगा कि नहीं होगा? अब जब ई वाला सामने है तो भूमि मतलब क्या होगा हम लोगों का? ई वाला ना भूमि। भूमि क्या है? ए बी, और लंब क्या है हम लोग का? बी सी। 4/3 मान लेते हैं, माना ए बी बराबर 4K एंड बी सी बराबर 3K। मतलब ए बी आपका कितना? आपका ए बी 4K है और आपका बी सी कितना है? 3K है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं? ए सी बराबर अंडर ए बी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते? आप देखिए बी सी कितना? 3K स्क्वायर प्लस ए बी कितना? 4K, तो 4K स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे हम लोग? 3 तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। 16 9 कितना होगा हम लोग का? 25K स्क्वायर। 25 का क्या होगा? 5K। मतलब ए कितना आ गया हम लोग का? 5K। आशा करता समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम लोग क्या क्या जरूरत है? टैन और टैन, कॉस और साइन का। तो हम लोग क्वाट का तो पता ही है। देखिए अब हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? टैन का मान निकालेंगे। तो टैन का तो टैन ए, तो टैन ए जब क्वाट है हम लोग को पता है, क्वाट हम लोग कितना? 4/3 है, तो टैन है कितना आएगा? 3/4 हो गया। अब क्या है? कॉस, तो कॉस करते हैं, कॉस ए का मान। साइन लॉ का भू का, भू का होगा कि नहीं होगा? अब भू मतलब ई वाला ए बी है, ए बी का मतलब कर ए सी, ए सी। ए बी का मान कितना हम लोगों का? ए बी 4K और कर ए सी का मान 5K। 4 क्या देते हैं? 4/5। और साइन बोला है, साइन लॉ का, लॉ कॉलम कितना हम लोग का? बी सी कर ए सी। बी सी कितना है? 3K। ए सी कितना है? 5K। के काट दिए तो 3/5। हम लोग का साइन कॉस और टैन का मान आ चुका है। अब हम लोग को मतलब राइट हैंड साइड एल एच और आर एच से प्रूव करना है। हम लोग एल एच कर देते हैं। एल एच अगर समान हो जाता है एल एच एस, तो एल एच क्या है? 1 - tan A स्क्वायर 1 + tan A स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए 1 तो 1 कर दे। tan का फॉर्मूला कितना हम लोग का? 3/4, 3/4 स्क्वायर 1 3/4 स्क्वायर। देखिए 1 9/16, इधर 1 9/16, 16 कर देते हैं यहाँ पे। अब 16 होगा और 9 यहाँ पे क्या होगा? 16 + 9, 16 से 9 घटाएंगे तो क्या हम लोग कितना आएगा? 7/16। और यहाँ 25/16, 16 काट दिया, कितना आ गया हम लोग का? 5/25। अब हम लोग क्या प्रूव करना है? आर एच प्रूव करना है। आर एच क्या है? cos x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर ए। cos का मान कितना हम लोग का निकल चुका है? cos का मान 4/5 स्क्वायर। साइन का मान कितना निकल चुका हम लोग का? 3/5 स्क्वायर। 4 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए 25 16 माइनस 9, 16 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7/25। इधर 7/25, इधर भी 7/25। मतलब एल एच एस और आर एच एस समान हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिख सकते हैं? एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर आ चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। क्या है हम लोग का? प्रूव्ड है, PROVED प्रूव्ड। आशा करते समझ में आया होगा। 9 नंबर सवाल हम लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह सवाल आता ही है परीक्षा में। तो देखिए सवाल क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC है जिसका 20 समकोण है।
तो tan 1 माइनस रूट अंडर 3, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको tan का मान देके रखे हैं और इस सब का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसका करने से पहले क्या करना है बोलेंगे नहीं, फिगर बी समकोण बोला तो यहाँ पे बी तो लिखना ही है, किसी भी हालत में लिखना है, बी ए बी सी लिख दिए। अब दिया क्या हम लोग का सॉल्यूशन कि गिवन y tan a का मान कितना हम लोग का 1 रूट अंडर 3। तो tan जब हम लोग का लॉग का भू का लो भू होगा कि नहीं होगा, 1 बटा रूट अंडर 3। अब a जब a के सामने ई वाला लंब होगा तो हम लोग का लंब कितना है हम लोग का BC और भूमि कितना है AB, तब हम लोग का 1 रूट अंडर 3। तो हम लोग का मान लेते हैं, माना AB कितना हम लोग का रूट अंडर 3 है और BC कितना हम लोग का 1 है। तो AB कितना है रूट अंडर 3 और BC 1 के, यहाँ पे भी K, इसको हम लोग मान लेते हैं K एंड K। आपको क्या निकालना AC, तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो AC रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना हम लोग का, AB कितना है, AB रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 के स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। जब रूट अंडर 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा हम लोग का 3 हो जाएगा ना, और 1 4। तो AC का मान कितना होगा, AC इक्वल टू 4। अब AC 4k स्क्वायर यहाँ और 4k स्क्वायर, ठीक है। AC 2k, तो AC का मान कितना हम लोग आ गया है 2k। अब देखिए सबका मान आ चुका है, हम लोग क्या है साइन का पहले एक ऊपर का मान निकालने हैं, ठीक है, कि साइन a का मान निकालेंगे पहले। साइन a का मान क्या है, साइन log को लंब कितना a का मान बोला a BC बटा कर्ण AC। अब BC कितना हम लोग का 1k और AC कितना है 2k, के काट दिया कितना आ गया लोग 1 बटा 2। अब cos C log का भू का भूमि बटा कर्ण, भूमि C तो हम लोग का ई वाला लंब होगा, भूमि तो BC होगा, BC कर्ण क्या है हम लोग का AC। तो BC कितना हम लोग का 1k और AC 2k, के काट दिया तो क्या आ गया हम लोग का 1 बटा 2। cos हो गया cos A log का भू का। अब देखिए भूमि जब हम लोग A बोला है तो ई वाला सामने होगा, तो भूमि क्या होगा हम लोग का AB होगा, तो AB कर्ण क्या होगा हम लोग का AC। AB कितना है रूट अंडर 3 के और BC 3k, के काट दिया तो कितना आ गया रूट अंडर 3 बटा 2। अब साइन C log को, अब log को तो log साइन C तो CE लंब ई वाला बन गया तो AB। अब क्या है AC, जब AB का मान कितना हम लोग का, AB का मान रूट अंडर 3k और AC का मान 2k, के काट दिया तो कितना आ गया रूट अंडर 3 बटा 2 आया ना। अब देखिए cos A तो मिल जाएगा, cos C तो मिल जाएगा, इस तरह से हम लोग का मान निकल जाएगा। अब A का मान निकालते हैं, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब देखिए साइन A का मान कितना है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे यहाँ पे गुना कर देंगे। cos C का मान क्या है 1 बटा 2 माइनस है प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब cos A का मान क्या है रूट अंडर 3 बटा 2 और साइन C का मान रूट अंडर 3 बटा 2, क्या कर देंगे 1 बटा 4। रूट जब गुण होते तो क्या रूट हट जाता है तो 3 कर देते हैं एंड 4, तो 4 1 प्लस 3 4 बटा 4 इक्वल टू 1। मतलब हम लोग का एक नंबर का आंसर आ गया 1। अब 2 नंबर आंसर निकालना हम लोग का, देखिए 2 नंबर यहाँ पे करते हैं। क्या हम लोग का 2 नंबर आंसर cos A cos C माइनस साइन A साइन C है कि नहीं है। cos A हम लोग का कितना है रूट अंडर 3 बटा 2 गुना cos C कितना है 1 बटा 2 माइनस
साइन ए कितना 1/2, तो 1/2 और साइन सी कितना है √3/2। क्या कर देंगे √3 4 माइनस √3 4। अब देखिए दोनों समान है तो क्या करना, डायरेक्ट जीरो करते थे, डायरेक्ट जीरो कर सकते कि नहीं कर सकते। बस एक का मान हम लोग का 1 आ चुका है, एक का मान हम लोग क्या है 0 आ चुका है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गए। आप लोग 10 नंबर 8.1 का जो आप लोगों का प्रश्न वाली है, ये आप लोगों का लास्ट वीडियो होने वाला है। कारण कि हम सोचे थे कि आप लोगों को 9 नंबर तक बनाने के लिए छोड़ देंगे, 10 नंबर आप लोगों को बनाने के लिए देंगे, लेकिन 10 नंबर हमको देखा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता। आशा करते हैं इसीलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को बना के देंगे, लेकिन 11 नंबर सवाल आपको बना के नहीं देंगे। ये आपको खुद बनाना है, खुद बना के हमको भेजना है। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे तो हमको दीजिए, फिर हमको मतलब फोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हम जरूर से जरूर आपको बना के दे देंगे। मतलब एक होमवर्क रहना जरूरी है, समझो। हम ये ऐसा नहीं कि होमवर्क नहीं करके बना दिए, वीडियो देख लिए, सो गए, खत्म, ऐसा मत करो। होमवर्क को बनाओ, जितना बनाओगे मैथ में 100 में 100 लाना है, इसलिए होमवर्क को बनाओ। होमवर्क को जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। देखिए 10 नंबर सवाल क्या बोले हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको आकृति खींच देते हैं पी क्यू आर। तो पी, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू क्या बोला आपका समकोण है, तो ये वाला समकोण है कि नहीं है, ये वाला क्यू होगा, ये वाला क्या होगा हम लोग का आर होगा। तो पी आर एंड क्यू आर दोनों को मिलाकर इसका मान और इसका मान दोनों को मिलाकर क्या है, कितना है 25 है, और पी क्यू 25 है, पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, मतलब साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन गिवन बाय। हिंदी मीडियम वाला भी लिख सकता है गिवन बाय, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला मत लिखो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम का बहुत बुरा है। पी क्यू, तो पी क्यू कितना हम लोग का 5 सेंटीमीटर, और क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है। लेकिन हम लोग इसको घुमा देंगे, क्या है, देखिए पी आर हम लोग कर नहीं कर रहे, हमको घुमा देते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर हो गया ना। अब देखिए हम लोग जानते क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर होता है। अब देखिए पी आर तो पी आर लिख देते हैं, पी क्यू का मान कितना हम लोग का 5 है तो 5 कर देते हैं, और क्यू का मान कितना है, ये इक्वेशन 1 मान देते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1, तो क्यू 1 क्या है 25 माइनस पी आर स्क्वायर, कहाँ से मिला हम लोग का, इक्वेशन समीकरण 1 से मिला है। तो पी आर 25, ठीक है। इसको देखिए हम लोग फॉर्मूला को पढ़े हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं है। हम लोग का ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a 25 गुना पी आर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी प्लस पी आर स्क्वायर, यहाँ भी प्लस स्क्वायर, तो पी आर काट सकते कि नहीं काट सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पी आर को काट दिया हम लोग, तो 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना है हम लोग का 25 का स्क्वायर, इधर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 625 माइनस 50 पी आर होगा कि नहीं होगा, 5 का 25 और 25 का 625, 25 दूनी 50 पी आर। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या है हम लोग का 600, इधर माइनस है तो इधर ला लेते हैं, ठीक है, प्लस पी आर बराबर 25 और 50 650। अब पी आर 650 माइनस मतलब गुना है तो भाग कर दे, 0 0 काट दिए, 5 5 का 5 3 5 13 65, तो पी आर का कितना आ गया 3, तो पी आर आपका कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू आर का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर है कि नहीं है। तो 25 पी आर के मान कितना 13 कर देते हैं, तो इसे घटा देंगे, कितना है हम लोग का 12, मतलब क्यू आर कितना हम लोग का 12। अब क्या है साइन पी का मान निकालना है, साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लॉ कॉ, तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला इसका सामने क्या होता है लंब होता है, तो लंब कितना है क्यू आर, और कर्ण कितना हम लोग का पी आर
तो क्यू कितना 12 है और पी कितना है 13 है, बस आंसर। और साइन बोला है, कॉस बोला है तो कॉस भी कर देते हैं, कॉस पी आर। लॉकर तो क्या होगा हम लोग का भू कॉस। तो जब पी बोला है तो भू में ई वाला होगा कि नहीं होगा, पी क्यू, और करंट क्या है पी आर, तो पी आर। अब पी क्यू जब बोला है, पी क्यू कितना हम लोग का 5, पी आर कितना हम लोग का पी आर 13। अब देखिए टेन पी, लॉ का भू का लो भू, लो भू। अब लम जब पी बोला तो लम हम लोग क्या होगा क्यू आर, और भूमि क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान कितना 12 है तो 12, और पी क्यू का मान कितना 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 5। बस यही हम लोग का आंसर आ चुका है। आशा करता है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम लोग को 11 नंबर आपको होमवर्क दे के रखे हैं, 11 नंबर हमको बना के दीजिए। जय हिंद, जय भारत।